ए दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, ए दीदी ओ दीदी कहने वाले मोदी जी को आज समझ में आ गया कि ए दीदी और ओ दीदी का मतलब क्या होता है। पंजाब के किसान जो आज 6 महीने से लगातार टिकारी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आज उनके कहने की बारी आ गया है। ए मोदी जी, ओ मोदी जी, ओ प्रधानमंत्री मोदी जी, आप कहाँ गुम हो गए हैं? हम नक्सलवादी हैं, हम आतंकवादी हैं, हम आंदोलन जीवी हैं। आप देखो खेला होवे, इस टिकारी बॉर्डर पे भी खेला होवे, इस दिल्ली बॉर्डर पे भी खेला होवे मोदी जी। अब किसानों का असली खेला होवे मोदी जी, अब किसानों का असली खेला होवे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और एंटरप्रेन्योर, आपसे आज ये कहने के लिए कि मोदी जी का जो घमंड है, एक तरफ ममता जी ने चूर 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 कर दिया, दूसरे तरफ किसान अडिग है, 6 महीना से आंदोलन कर रहा है 3 काले कानून के विरोध में, और मोदी जी आज भी उनसे कतरा रहे हैं, आज उनसे बच रहे हैं। अब विभिन्न तरह के कारनामे उजागर कर करके किसानों को दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं। मोदी जी को ये नहीं पता कि ये 6 महीना आंदोलनकारी कैसे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। पंजाब के खेती का क्या हाल हुआ होगा, पंजाब की खेती बर्बाद हो गई होगी। अब तो पंजाब के किसान अनाज के लिए मोहताज हो जाएंगे। अब तो आर्थिक दंड इनको मिला होगा, 6 महीने से लगातार बैठे हुए हैं, खेती का क्या हाल है। जबकि मोदी जी को ये पता होना चाहिए कि पंजाब के किसानों के पत्नियां, बहू बेटी और वहाँ के बच्चे कमान संभाल लिया है, अपने खेतों में उतरकर फावड़ा चलाकर, खुद ट्रैक्टर चलाकर खेत में बिजाई से लेकर कटाई तक और उत्पादन को मंडियों तक बेचने की सारी जिम्मेदारी वहाँ की महिलाओं ने उठा लिया है अपने कंधे पर, और एक इतिहास रचा है। 171 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया है गेहूं का, और मात्र 34 दिन जो पंजाब सरकार ने एक टारगेट दिया था कि हम 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेंगे 10 अप्रैल से लेके 13 मई तक। ये 34 दिन में वहाँ की महिलाओं ने, किसानों की पत्नियों ने 132,16,187 मीट्रिक टन गेहूं की फसल मंडियों में बेचा। ये ताकत है वहाँ की महिलाओं का, ये ताकत है। इस ताकत को मोदी जी अगर कहे आंदोलन जीवी है, इन्हें क्या पता कि महिलाओं की ताकत क्या होती है, इन्हें क्या पता कि महिलाओं का स्वाभिमान क्या होता है, इन्हें क्या पता कि महिलाओं का जज्बा जुनून क्या होता है। अगर महिलाएं रोड पर आ गई तो फिर उस दिन मोदी जी का तो खेला हो गया खेला। अभी तक तो पतियां, वहां के किसान लोग अडिग हैं, और अगर साथ देने के लिए महिलाएं अगर आ गई तो मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा मोदी जी को। अभी तो बात करने से कतरा रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, कभी कोरोना का आड़ लेके, कभी चुनाव का आड़ लेके। मोदी जी, असली खेला होवे उस टिकारी बॉर्डर पे, असली खेला भारत के किसान करेगा। असली खेला होवे का नारा जो ममता जी ने दी है वो किसानों के हित में दिया है। किसान इस बार असली खेला करके मोदी जी को दिखाएगा, और ये 3 काले कानून को वापिस मोदी जी को लेना पड़ेगा। कोई चारा मोदी जी के पास नहीं है, चाहे वो टीवी पे आके रोएं, चाहे लाख गिड़गिड़ाएं, लाख सहानुभूति बटोरें भारत की जनता के साथ। अब कोई सहानुभूति देने वाला नहीं है, अब कोई गुमराह होने वाला नहीं है, अब भ्रम में फंसने वाला नहीं है। अंधभक्त भी समझ गया है कि मोदी जी के गुमराह करने से हमें खाने के लाले पड़ रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देने वाले 12 से 14 करोड़ नौकरियां छीन लिया है, रोड पर लाके खड़ा कर दिया है मजदूरों को, नौकरी करने वाले को रोड पे खड़ा कर दिया है। ना पकोड़े का कोई इंतजाम है, ना कोई रोजी रोजगार का। क्या करेगा जब इन सबों का समर्थन अगर किसानों को मिल गया, छात्रों का समर्थन मिल गया, महिलाओं का समर्थन मिल गया, युवाओं का समर्थन मिल गया, मजदूरों का समर्थन मिल गया,
एक दिन मछली खेला हो जाएगा इस भारत में। अब उसी दिन का इंतजार है। किसानों के हित, किसानों की सोच के साथ में हर युवा खड़ा हो जाए आज इसी अपील के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।